समर्पित भक्त। एक ब्राह्मण था तथा महान भक्त था। वह मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा पेश करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था और उसने सुना कि नारायण मन में भी पूजे जा सकते हैं। उसने इस अवसर का लाभ उठाया क्योंकि वह एक लंबे समय से सोच रहा था कि कैसे बहुत शान से नारायण की पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन नहीं था। जब वह ये समझ गया कि मन के भीतर नारायण की पूजा कर सकते हैं, तो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अपने मन के भीतर वह बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण कर रहा था। गहनों के साथ लदी और सिंहासन पर भगवान की मूर्ति को रखते हुए वह भगवान का गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी नदी के जल के साथ अभिषेक कर रहा था। फिर बहुत अच्छी तरह से भगवान का श्रृंगार कर रहा था और फूल माला के साथ पूजा कर रहा था। वह बहुत अच्छी तरह से भोजन पका रहा था और वह मीठे चावल पका रहा था। वह परखना चाहता था क्या वह बहुत गर्म थे, क्योंकि भोजन बहुत गर्म नहीं लिया जाता है। तो उसने भोजन में अपनी उंगली डाली और उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी, तो वह चकित रह गया। इस तरह वैकुंठ से नारायण मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी जी ने पूछा, अब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मेरा एक भक्त अति प्रभावी मानस पूजन कर रहा है। मेरे अन्य धनिक भक्त सब उच्च साधनों से सामग्रियों से मेरी अर्चना करते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है। इस समर्पित भक्त का वास वैकुंठ में होना चाहिए, अतः मेरे दूतों को तुरंत भेजो उसे वैकुंठ लाने के लिए। भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन न हो, आप मन के भीतर यह कर सकते हो। ये भी संभव है। जय जय श्री राधे।